जो जर्नी है अभी वो जस्ट 15 दिसंबर को ज्वाइन करने वाली है। तो उनको हमारे दुर्गापुर मिशन आर्मी की तरफ से उनको एक छोटी सी भेंट जो कि सुमन मुखर्जी सर देंगे। तो मेहनत सिर्फ हम दुर्गापुर मिशन आर्मी की मेरा ही बात नहीं है, या तो जो भी हमारे को हेल्प कर रहे हैं उनकी बात ही नहीं है। मैं हकीकत में मैं मेरे बेटी के पास ही मैं खुद शुक्रगुजार हूँ, जो कि इस दुर्गापुर मिशन आर्मी के लिए इनके तहे दिल से जो बच्चों की स्टडी और साथ साथ में मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरा जो राइट हैंड है, मतलब 15 तारीख के बाद मुझे खुद को महसूस होगा जो मेरा एक राइट हैंड का हाथ, मैं एक राइट हैंड होते हुए भी आई होप शायद मैं उतना अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। बहुत तकलीफ, बहुत मेहनत, मेरे मुंह से ऐसे भी कोई अल्फाज हमेशा ही बुरा निकला, मगर मैंने कहीं सुना हूँ जो माँ बाप का कभी भी कोई भी बात बच्चे को गलत भी बोलता है तो कभी भी वो अभिशाप नहीं होता, वो उसके लिए उसकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी आशीर्वाद होता है। साथ ही साथ इसकी जो मेहनत, पहली बार इन्होंने 10+2 करने के बाद मैंने बोला नीट की एग्ज़ाम बेटा तुम क्लियर करो, मगर इनकी एक जुनून था हमेशा जो नहीं मुझे एक वर्दी ही चाहिए। और रिया ही ने एक दिन बोला था पापा वर्दी कभी भी खरीदा नहीं जा सकता और वर्दी को हासिल करना पड़ेगा, और वर्दी आखिरकार उसने हासिल किया। आप लोगों के सामने दुर्गापुर मिशन आर्मी के लिए भी उन्होंने इतना, जो मैं खुद एक स्टैंड 15 घंटा में आप लोगों के बीच में रहता हूँ और साथ साथ में मेरा बेटी भी आप लोगों के साथ ही रहता था। मतलब मेरे मिसेस हमेशा बोलता था, आज पीछे बैठे हैं मेरे मिसेस, जो आप लोग आते ही नहीं हो मैं क्या करूँगा, आप चले जाते हो, बेटी चला जाता है, तो खैर मैं भी समय नहीं दे पाता हूँ घर में, क्योंकि मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है। मैं और साथ में बापी सर का जो एक मेहनत मेरे साथ, मेरे कॉपरेशन करने में, मुझे पता है इस दुर्गापुर मिशन आर्मी में ये जो नन्हे से बच्चे घर और छोड़ के आए हैं मेरे पास, मैं इनको बहुत डांटता हूँ, फटकारता हूँ। इसका रीजन यही है जो कम से कम डिसिप्लिन, जो 3D की बात था, तो 3D यानी इसके अंदर, इन बच्चों के अंदर आ जाए। और मेरा सपना है मेरा दुर्गापुर मिशन आर्मी इतना एक आकार दे, इतना बड़ा, जो कि उस चोटी की मापना भी नामुमकिन हो, इतना शिखर तक पहुंचे। इसके लिए आप लोगों को भी कंधे से कंधे मिलाना पड़ेगा मुझसे, मेरे साथ ही नहीं, आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच, और पॉजिटिव सोच के साथ ही साथ मैं चाहता हूं जो एक यहाँ पार्टी या तो पॉलिटिक्स इस तरह से मैं ये कर दूंगा, ऐसे बात कभी नहीं बोला हमने। मैंने हमेशा निरपेक्ष रहा। मेरे अर्निंग मनी मेरे को पता है, मेरे को बापी सर को भी साथ में, मेरे साथ एक नन्हा सा ही बच्चा ही है जो कि राहुल, बहुत मेहनती, जो मेरे साथ, मैं बोला कोई तो साथ नहीं देता, तू तो साथ दे मेरा। और आखिरकार उन्होंने भी मेरे बगल में आया, और आने के बाद हम लोग आज ये एस्टेब्लिश किए इस दुर्गापुर मिशन आर्मी का। इस एकेडमी का करने का मकसद यही है, हम लोग पहले एक इनिशियली हो सके थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा हो, मगर हम लोग इसको कैलकुलेशन करके नेक्स्ट और फेज में जैसे ही बच्चे ज़्यादा होंगे उसके लिए हम लोग एक सोचेंगे, और साथ में साथ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का कोशिश करेंगे, जो कि ईमानदारी, वफादारी, कर्तव्य और निष्ठा और सम्मान के साथ आप लोगों तक पहुंचे, और दूर दूरांत से जो कि वो बच्चा अपने लक्ष्य लेके मेरे पास आए और मैं उनको सही दिशा और लक्ष्य तक पहुंचाऊं। जैसे कि फौज की एक कहावत है, जो एक गोली एक दुश्मन, तो मेरे पास एक कैडेट, एक नौकरी, एक जॉब, और इंडियन आर्मी का नहीं, डिफेंस का एक सच्चा सिपाही, एक अच्छा प्रहरी, जो कि हर नागरिक के पास यही मेरा गुंजाइश है जो कि आप ये करें। तो सही में मेरा एक रीढ़ की हड्डी, मेरा आज 15 तारीख के बाद जाने के बाद
जो कि हमारे भी टीचर, जो कि अमृतो सर, अभी एक नया टीचर जो इनके जगह पे आए हैं, विष्णु सर, इनके ऊपर भी फोकस कीजिए, विष्णु सर। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा अपने आप को तैयार किए। साथ में थोड़ा सा लेट हो गए, इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, जो कि असगर सर, जो कि मैथ के टीचर, वो पीछे बैठे हैं, मैथ के टीचर असगर। तो बहुत ही अच्छा हमारे को कॉपरेशन किए और साथ में बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं। आज मैं अमृतो सर की यदि बात करता हूँ, CDS में बार बार क्वालिफाई होने के बावजूद भी मुझे नहीं पता, शायद ऊपर वाले को मंजूरी नहीं था, मगर आज भी उनकी डेडिकेशन, उनकी लेआउट, टर्नओवर मेरे को तो लुभाता है। तो मैं भी हमेशा इनके साथ, मेरे जितने तहे दिल से मैं इनको हमेशा ही सैल्यूट रहता ही है। और हर एक टीचर को मैं इतना बोलूँगा जो कि यहाँ लॉस एंड प्रॉफिट का गेम मत खेलिए। मैं जिस तरह से लॉस एंड प्रॉफिट का गेम खेलता ही नहीं हूँ। आप सिर्फ आप कितना दे सकते हैं, कितना आपकी नॉलेज को इस बच्चों के बीच में बांट सकते हैं, ताकि यहाँ का बच्चे जो कि और चारों मतलब पूरे हमारे भारतवर्ष में परचम लहराए और साथ ही साथ नाम रोशन करे। जो कि बनाया हुआ वो विधान चंद्र राय की वो दुर्गापुर, सेकंड ऑप्शन होगा शायद यहाँ का कुछ नुमाइंदे चुने हुए बंदों के नाम, जो कि दोबारा फिर उस दुर्गापुर के नाम रोशन करें। और चाहते हैं यहाँ और एक हैं, मेरे को बहुत गाइड करते हैं, जो कि पीछे बैठे हैं, गौरव सर। बहुत ही हमारे, क्योंकि गौरव सर हैं, बहुत ही हमारे लिए, बार बार हमारे साथ गौरव सर का बात होता है। जब भी खड़ा हो जाता हूँ, सही आई होप घंटे भर तो लग ही जाता है, और मैं बात करने में बहुत माहिर हूँ, तो घंटे भर लग ही जाता है, मगर बात करता हूँ, मगर उस बात में फील नहीं होता जो समय कहाँ से कहाँ जा रहा है, घड़ी का सुई का पता नहीं चलता। तो सर ने भी बहुत मोटिवेट करे हमारे को, उन्होंने ही ये जगह दी है। देने के बाद उन्होंने ही बोला, सर आप लोग कीजिए, मैं आप लोगों के साथ एक बैकबोन की तरह, मतलब आपकी मेरुदंड की हड्डी की तरह मैं भी आपके साथ हूं। क्योंकि एक मेरुदंड बनने के लिए एक जॉइंट्स नहीं होता, L1, L2, L4, L5, L6, इस तरह से हमारे गौरव सर भी हमारे उस मेरुदंड की एक शायद नट भी है। और इसी के साथ मैं मेरा बात तो समाप्त करता हूं, मगर MNS की जो बेहतरीन इन्होंने पड़ाव को ये किए, और साथ में साथ हमारे अमृतो सर, मैं बोलता हूं जिंदगी में कोई यदि तिल की बराबर भी किसी को सहायता करता है और वो जिंदगी की वो मुकाम तक पहुंचता है, आप हमेशा याद रखिएगा, उसको जिंदगी भर आप याद रखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी की वो एक तिल की बराबर हेल्थ आपको जिंदगी को साकार बनाया है। और इसी तरह से जो रिया के बीच में भी जब इनकी इंटरव्यू सेशन था, मैं जब बोला तब अमृतो सर मेरे बीच में आए और हम लोग इंटरव्यू सेशन को क्रॉस क्वेश्चंस, बार बार सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, और साथ में साथ काफी सारे इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि मेंटली स्ट्रेस दिए, और मेंटली स्ट्रेस देने के बाद वो कितना खड़ा हो सकता है। और आखिरकार इस दुर्गापुर मिशन आर्मी के एक मुझे पता था, क्योंकि देखिए मेरे को सही में इंग्लिश उतना नहीं आता, क्योंकि मैं हकीकत में देसी इंसान हूँ, देसी बोलता हूँ, मेरे को उतना नहीं है, मगर मेरा हो, क्योंकि मेरे को यदि नहीं आता इंग्लिश बोलना, तो मैंने जिंदगी में प्रण किया था जो मैं अपने बच्चे को मैं सही जगह पे, जो कि इंग्लिश बोलने वाला स्कूल में ही भर्ती कराऊंगा, और वो मेरा नाम परचम लहराएगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा बेटा बेटी मेरे नाम से जाना जाए, मैं चाहता हूं मेरा बेटा बेटी के नाम से उसकी पापा को जाना जाए। ये मैं हमेशा चाहता हूं। उन्हीं की मुझ से थोड़े दो अल्फाज जो कि आप सुन लीजिए, बोलिए बेटा। पहले तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमारे इस पार्टी में आए और हमारी इस खुशी का आप लोग हिस्सा बने। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले जब मैं दुर्गापुर में आई थी तो यहाँ पे पापा नहीं रहते थे, तो मम्मी अकेले हम लोग को संभालती थी। अब वहाँ पे देखा जाए तो मम्मी को हेल्प करने के लिए हम लोग को कभी भी कोई भी अगर मुसीबत आया, इस दुर्गापुर में हम लोग जब नए नए आए थे तो भैया से बढ़कर सब कोई साथ दिया है। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जब मैं पढ़ाने आती थी शुरू में, पापा तो मेरे को सुबह भी लेके आते थे, फिर शाम को भी लेके आते थे। पहले तो मेरे को ये पसंद नहीं आता था कि मैं शाम को भी फिर क्यों आऊँ, मेरे को अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि मैं अगर दूसरों की मदद करती हूँ तो मेरा मदद ऊपर वाला करेगा। तो मैं यहाँ पे आके सबको पढ़ाती थी और वही मेरे लिए मेरा सेल्फ स्टडी बन गया। इनको पढ़ाने के लिए मेरे को पहले पढ़ना पड़ता था, जो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था।
तो इसलिए मैं पहले पढ़ती थी, मेरा पढ़ना हो जाता था और फिर मैं आके इनको पढ़ाती थी। और अगर देखा जाए इनको पढ़ाना, मैं इन्हें बार बार बोलती थी आपको पढ़ाना, मैं आप लोग को पढ़ा नहीं रही, मैं खुद पढ़ रही हूँ। और ये भी देखा, और सबको ही मेरा मतलब मेरे साथ बहुत कोऑपरेट भी किया है सबने, सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं सबने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। और दूसरी बात ये है, अगर हम लोग एक बार किसी भी स्टेप में अगर हम लोग फेलियर हो जाते हैं तो हमें वो छोड़ देना नहीं चाहिए। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने MNS का एग्ज़ाम दिया था तो मैं 10 मार्क्स की वजह से रह गई थी, लेकिन मेरे पापा ने मेरे से कहा ये तो 10 मार्क्स ही है, तो अगला साल 365 डेज तुझे देगा, और 365 डेज में क्या तू 10 मार्क्स नहीं स्कोर कर सकती। तो मैंने और मेहनत किया और तब जाके मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट निकला। उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, जहाँ पे मैं फिजिकल में लॉन्ग जंप में रह गई, और शायद से वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मेरे को उससे बेटर अपॉर्चुनिटी इधर मिल गया है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी दैट फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। इफ़ यू फेल देन नेवर गिव अप, हमेशा नेवर गिव अप वाला स्पिरिट आपके साथ होना ही चाहिए। कभी भी कुछ भी हो आपको मतलब नहीं, मेरे को चाहिए तो चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला स्पिरिट आप में रहना चाहिए। और ऊपर से आप लोग फौजी बनने जा रहे हो तो फौजी में तो ये स्पिरिट मतलब हर एक बूंद में, खून के हर एक बूंद में रहता है, आपके खून के हर एक बूंद में नेवर गिविंग अप वाला स्पिरिट रहना चाहिए। बस मैं यहीं पर अपने बातों को समाप्त करना चाहती हूँ। In the institute, wear it in with your formals. मेला को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के खाने का आयोजन किया हुआ, तो सो दैट खाने को